गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। कंपोजिट स्कूल नगला राई के ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की ये क्लास कक्षा 2 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम जोड़ने के बारे में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, अब तक आप 2 अंकों की संख्याओं के बारे में परिचित हो चुके हैं। आप 100 तक की संख्याओं को लिखना और पढ़ना सीख चुके हैं। तो आज हम उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए जोड़ने के बारे में बात करेंगे। जोड़ना एक इंग्लिश का वर्ड होता है ऐड, उससे मिलकर बनता है, उससे बनता है। तो ऐड का मतलब ही मिलाना होता है, अर्थात जोड़ना जो है वो मिलाने की ही क्रिया है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास ये 3 बॉल हैं, उसमें हमने 3 बॉल और मिला दी। पहचान के लिए हमने गेंद का रंग अलग रखा है। अब जैसे ये 3 नीली बॉल थी और 3 हरी बॉल हैं, तो अगर हम बच्चों गिने तो हम पता लगेगा कि हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 कुल 6 बॉल हो गई है। इस तरह हमारी गिनती 3 से आगे बढ़कर 6 पर पहुंच गई है। तो जोड़ने की क्रिया जो है गिनती आगे बढ़ाने की क्रिया भी कही जा सकती है। इसके बारे में और आगे चर्चा करते हैं। ये आप पहली संख्या पढ़ रहे हो, 5 है और ये 4 है। इसके बीच में एक स्पेशल चिन्ह है जो आपने अब से पहले भी देखा होगा। डॉक्टर्स के यहाँ पर भी ये निशान लगा हुआ मिलता है। एम्बुलेंस पर भी देखा होगा आपने, ज़रूरी सेवाओं पर भी देखा होगा। तो यह निशान जोड़ से संबंधित होता है और इसका अर्थ होता है एडिशन, अर्थात जोड़ना। तो जहाँ भी हमें यह निशान दिखाई दे तो हम समझ जाएं कि हमें यह प्रश्न जोड़ का करना है। तो अब हमें 5 में 4 जोड़ना है। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो हम इसको संख्या रेखा पर सीख सकते हैं, या फिर हम वस्तुओं के आधार पर सीख सकते हैं, या फिर हम एक और विधि होती है रेखाएं खींचकर। जैसे उदाहरण के लिए ये 5 है, तो हम पहले 1 2 3 4 5 लाइन्स खींचते हैं। उसके बाद उसमें 4 जोड़ना है, तो उसके आगे हम 1 2 3 4 लाइन और खींचते हैं। और अब हम इनको सबको गिन लेते हैं। तो गिनते हैं तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारी गिनती बढ़कर जो है आगे बढ़कर 9 तक पहुंच जाती है, अर्थात 5 और 4 को जोड़ने पर हमारा उत्तर 9 आएगा। दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो हमें पहले 5, तो हम 1 2 3 4 5 यहाँ तक पहुँचेंगे। उसके बाद उसमें 4 और जोड़ना है, तो हम 1 2 3 4 कदम और आगे बढ़ेंगे तो हम 9 तक पहुँच जाएंगे। तो हमारा उत्तर जो है 9 आ जाएगा। जब हमें अभ्यास हो जाता है तो हम फिर इनको अपनी उंगलियों पर भी गिन सकते हैं। इसी तरह हम अगला सवाल देखते हैं। ये संख्या है 7, इसमें हमें जोड़ना है 5। तो जब हम 7 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, फिर उसमें हमने 5 और जोड़ना है, 1 2 3 4 5। अब गिनती गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शाबाश, बिल्कुल सही। आप लोगों ने भी यही हिसाब लगाया होगा और मुझसे पहले ही आप लोगों ने बता दिया था कि 12 आएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब जोड़ने की प्रक्रिया जो है 2 विधि से होती है। एक ये है जिसमें संख्याएं एक दूसरे के सामने लिखी जाती हैं और बीच में जमा का निशान लगाया जाता है। दूसरी विधि होती है ऊपर नीचे लिखने की संख्याओं को। ये वाली देखिए, इसमें एक संख्या ऊपर लिखी जाती है, दूसरी संख्या उसके नीचे लिखी जाती है और उसके बराबर में जमा का निशान लगा दिया जाता है। अगर संख्याएँ एक अंक से ज़्यादा की हों तो हम एक दूसरे के बराबर में रखी जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे अभ्यास में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो अब हम 5 में 6 जोड़ना है। तो हम ऐसे ही जब हम रेखाएं खींचकर जोड़ेंगे या उंगलियों पर जोड़ेंगे तो हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 और 6 11 होता है। ये 11 हमारी 2 अंकों की संख्या हो गई, जिसमें पहला अंक इकाई है और दूसरा अंक दहाई है। इसी तरह हम 8 और 6 को जोड़ेंगे। पहली संख्या 8 है, दूसरी 6 है, तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसमें 6 जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6। गिनती आगे बढ़ाते हैं, 8 तो यहाँ तक हो गया, 8 से आगे गिनते हैं 9 10 11 12 13 14। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 14।
इस तरह से हम एक अंकों की संख्याओं को आसानी के साथ जोड़ सकते हैं और फिर उस गिनती को भी बता सकते हैं कि जोड़ने के बाद कितना हुआ है, इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। अब बात करते हैं जोड़ से संबंधित कुछ तथ्यों की। जोड़ से संबंधित 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। ये समझिए 2 ही तथ्य होते हैं। नंबर 1, 5 में हमने 7 जोड़ा तो हमारा उत्तर आएगा 12। और अगर हम संख्याओं को क्रम बदल दें, अर्थात 7 पहले लिख दें और 5 बाद में लिख दें, तब भी हमारा उत्तर आएगा 12। अर्थात 5 में हम 7 जोड़ें तब भी 12 होता है और 7 में हम 5 जोड़ें तब भी हमारा उत्तर 12 होता है। 5 जमा 7 या कहीं 7 जमा 5, दोनों ही सूरत में उत्तर हमारा 12 होता है। ये हमारा गणित जोड़ने से संबंधित पहला तथ्य है कि संख्याओं का क्रम बदलने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ध्यान रखना है। दूसरा है, हमारे पास संख्या है 4, उसमें हम शून्य जोड़ेंगे तो शून्य जोड़ने पर कुछ भी नहीं बढ़ेगा, हमारी संख्या 4 ही रहेगी। संख्या रेखा से समझ लेते हैं। हम 1 2 3 4 तक आए। अब हमें कितने कदम आगे बढ़ाने हैं? शून्य का मतलब कुछ भी आगे नहीं बढ़ाना है, तो हम कहाँ रहेंगे? 4 पर ही रहेंगे। तो इसी तरह शून्य में 8 जोड़ें तो 8 ही रहेगा। तो हमारा दूसरा तथ्य हो गया कि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता है। आशा है बच्चों आपको ये दोनों बात समझ में आई होगी और जोड़ने के बारे में भी कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में हम 1 अंकीय और 2 अंकीय संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। तब तक घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।